श्री कृष्ण चाहे कितनी भी बड़ी लीला कर दें, लेकिन कभी ब्रजवासी, कभी गोपग्वाल, कभी यशोदा मैया उनको भगवान नहीं समझते। 6 दिन के बालक ने पूतना को मार दिया, तो क्या यह बात साधारण है? इतनी भयंकर राक्षसी को 6 दिन में मार दिया। लेकिन ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को कोई भी संशय नहीं हुआ, कोई भी भ्रम नहीं हुआ कि यह लाला कुछ असाधारण है। सबको यही लग रहा है हमारा लाला है। उसके बाद भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया, कितने कितने सारे राक्षसों का उद्धार किया। मथुरा से कंस मामा हर वर्ष कोई ना कोई नया नया खिलौना भेजते, वो कन्हैया यहीं बैठे बैठे सबको तोड़ देते। सबसे पहले गुड़िया भेजी, गुड़िया तोड़ दी। उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर भी तोड़ दिया। तृणाव्रत, कितने सारे खिलौने भेजे, सबको तोड़ते गए भगवान। पर कभी किसी को यह नहीं लगा कि ये भगवान है। और हम कल कथा के समापन में श्री गिरिराज जी की पूजन कर रहे थे, तो जब कन्हैया ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, हमें इस वर्ष श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए, सब पहुंच गए, पूजा करने लगे। और जैसे ही सब पूजा करने लगे, इंद्र को भ्रम हो गया। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। हम लोगों ने एक दिन सुना था कि सभी देवता मिलकर भगवान के पास गए और जाकर प्रार्थना करी कि भगवान, अब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ रहा है, अब आप आइए। तो सभी देवताओं में इंद्र भी गए होंगे, ब्रह्मा जी भी गए होंगे, लेकिन यहां इंद्र को ही मोह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। पहचान नहीं पाए इंद्र। और इंद्र ने जो प्रलय के समय में मेघ बरसते हैं ना, उन मेघों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर ब्रज को बहा दो। भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी और कन्हैया ने 7 दिनों तक, 7 रात्रियों तक अपने बाम हाथ की कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका कौन सी होती है जो सबसे छोटी, कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक श्री गोवर्धन को धारण करके रखा। पर 7 दिन तक कुछ ब्रज का नहीं बिगड़ा। तब इंद्र समझे कि ये भगवान है और कोई नहीं है। तो अब आप लोग एक बात बताइए, क्या 7 वर्ष का बालक इतने बड़े पर्वत को उठाकर रख सकता है? अरे 25 किलो का पत्थर ही दे दो, क्या उठा पाएगा? उठाएगा भी तो कहीं हाथ पैर पर पटक लेगा, कहीं कुछ भी। लेकिन 7 वर्ष के ठाकुर जी ने पर्वत धारण करके रखा, गिरिराज जी को धारण करके रखा है। लेकिन कभी किसी को यह नहीं लगता कि श्री कृष्ण साधारण नहीं है, ये कोई भगवान है। कोई नहीं समझ पाता। सबको यही लगता है कि हमारे लाला हैं। सबको यही लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सरल हैं, कोई नहीं समझ पाता कि ये भगवान है। और ठाकुर जी को यदि सबसे ज्यादा कोई गुण प्रिय है ना, तो वह सरलता, भोलापन।
भोलापन बहुत प्रिय है। मैं एक भोंदू भक्त की कथा सुनाता हूं, आप लोगों ने सुनी होगी शायद। भोंदू भक्त की कथा किस किसने सुनी है? हमारी माताओं ने तो सुनी है, पुराने लोग हैं, नए लोगों ने नहीं सुनी। ब्रज का ही एक अभी इसी कलयुग का एक बड़ा सरल, एक बड़ा भोला भक्त था जिसका नाम था भोंदू। नाम तो कुछ और था, लेकिन उसके गुण के कारण वो इतना सीधा था, इतना सीधा था। और सीधे लोगों को लोग भोंदू बोलते हैं, ये तो बड़ा भोंदू है, तो उसका नाम ही पड़ गया भोंदू। अब वह अपने गुरुजी से कथा सुनता तो गुरुजी सुनाते कि भगवान कृष्ण मधुवन में गैये चराने आते हैं, भांडीर वन में गैये चराने आते हैं। तो भोंदू को लगा कि आज भी भगवान आते हैं, वो तो मैं नहीं देख पाया भगवान को, मेरे सारे सखा मिलते हैं, अरे मैं ही पता नहीं कहां घूम रहा था आज तक। गुरुजी कह रहे हैं आते हैं तो निश्चित आते हैं। उसको लगा कि भगवान आते हैं आज भी। उसने सोचा कि अब आज जब मैं जाऊंगा गाय चराने तब भगवान से मिलके आऊंगा, श्री कृष्ण से मिलके आऊंगा। अब पहुंचे गाय चराने, भोंदू अपने विद्यालय की गायों को लेकर गए और चराने लगे। भांडीर वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि श्री कृष्ण आते हैं गाय चराने, कब आएंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो केवल और केवल सरलता के पीछे उसने क्या देखा कि एक ओर से गायों का झुंड चला आ रहा है, असंख्य गाय हैं, लाखों लाख गाय, उनके बीच में पीतांबरी धारण किए, सिर पे मोर मुकुट धारण किए भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं। अब जैसे ही आते हुए देखा, समझ गए कि हमारे गुरुजी सही बोलते हैं। देखो मैं ही नहीं देख पाया था भगवान को आज तक, आज मिल गए, मुझे दिख गए। अब जाकर उनको पकड़ लिया, क्या आप वही हैं, श्री कृष्ण हैं आप जिनकी कथा हमारे गुरुजी सुनाते हैं, आप वही हैं? श्री कृष्ण ने कहा वही हैं। उसने कहा कि मुझे पता था कि आप भांडीर वन में आते हैं, लेकिन मैं ही आपको नहीं देख पाया आज तक। मेरे सभी सखा आपको देखते होंगे, लेकिन मैं नहीं देख पाया, मैं आपके संग नहीं मिल पाया। भगवान देख रहे हैं, बताओ कितना भोला भक्त है। भोंदू ने कहा आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाइए, आप मेरे साथ बैठकर कुछ बातें कर लीजिए, जब तक ये सब गाय निकल जाएंगी फिर आप चले जाना। भोंदू ने बढ़िया सुंदर चटाई बिछाई, उस पर ठाकुर जी बैठ गए, भोंदू बैठ गए। ठाकुर जी ने पूछा क्यों भैया, तुम हमारे लिए भोजन नहीं लाए? उसने कहा भोजन लाया हूं, लेकिन मैं मेरे लिए लाया हूं, मुझे पता नहीं था कि आप भी मिलेंगे, नहीं तो मैं आपके लिए भी ले आता। ठाकुर जी ने कहा कि जो लाए हो दिखाओ। अब जैसे ही भोंदू ने दिखाया, ठाकुर जी सब साफ कर गए। अब भोंदू ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या पाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अब कल से हम नित्य मिला करेंगे, हम प्रतिदिन मिला करेंगे, अब कल से ज्यादा भोजन लाना, तुम भी पाना और मैं भी पाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल, आज से हम और आप सखा बन गए, अब कल से हम साथ में गाय चराया करेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल, तुम कल से मेरे लिए भी भोजन लेके आना। अब अगले दिन वही, जैसे ही प्रातः काल हुआ, गाय चराने के लिए निकलने लगे। भोंदू को याद आया
कि भगवान ने कहा था कि मेरे लिए भोजन लेके आना। रसोई घर में गया और वहां जाकर खूब सारी रोटियां रख ली, खूब सारे तरह का अचार रख लिया, खूब सब्जी रख ली, सब रख लिया और ले जाने लगा। इतने में ही किसी और शिष्य ने जाकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जो भोंदू है ना वो पता नहीं इतना सारा भोजन ले जाता है और देखने में 1.5 हड्डी का है, लगता तो नहीं कि यही खाता होगा, पता नहीं किसके लिए लेके जाता है। गुरुजी ने बुलाया, क्यों, किसके लिए भोजन लेके जाते हो? भोंदू ने कहा कि गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि कृष्ण आते हैं गाय चराने, श्री कृष्ण वो मेरे सखा हैं, हम साथ में ही गाय चराते हैं। अब गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा, गुरुजी सोचने की बातें बना रहा है। गुरुजी ने कहा कि अच्छा, यदि सच में भगवान आते हैं ना तो उनको मेरे पास लेकर आ जाना, मैं उनके दर्शन करूंगा। भोंदू ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल ले आऊंगा, क्योंकि मेरे तो सखा हैं, मेरी बात मान जाएंगे, मैं ले आऊंगा। अब भोंदू पहुंचा और पुनः ठाकुर जी की गायों का झुंड निकला, असंख्य गाय हैं। आज तो कल से भी ज्यादा और ज्यादा ठाकुर जी खूब सुंदर लग रहे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आए हैं अपना। और ठाकुर जी का श्रृंगार क्या है? जो गायों के खुर से जो रज उड़ती है ना, उसी रज से ठाकुर जी के चेहरे पे श्रृंगार हो जाता है। बड़े सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। भोंदू ने कहा प्रभु आप आ गए, चलिए अब हम गाय चराते हैं। भगवान ने कहा मुझे देखो बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले भोजन करूंगा मैं। ठाकुर जी की लीला है। भोंदू ने कहा आज तो मैं आपके लिए भी भोजन लाया हूं, मेरे लिए भी लाया हूं, आज तो हम साथ में करेंगे। पुनः ठाकुर जी ने भोजन किया, एक बार स्वयं पाते हैं, एक बार भोंदू को पवाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे तो भोंदू ने कहा कि देखो आज आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे गुरुजी ने बुलाया है आपको। भगवान कृष्ण कहने लगे देखो हम कहीं नहीं जाएंगे गुरुजी के पास, अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, गुरुजी के मित्र नहीं हैं। हम तो तुम्हारे साथ ही आएंगे गाय चराने, हम किसी के पास नहीं जा रहे। भोंदू ने कहा अच्छा आप नहीं जाएंगे तो ठीक है, कल से आप अलग चराना, हम अलग चराएंगे, हमें आपके साथ गाय नहीं चराना। भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि देखो अपने गुरु के लिए हमें छोड़ रहे हैं। भोंदू ने पूछा कि आप सच में नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा हम नहीं जाएंगे। भोंदू ने कहा ठीक है, फिर आज से आपकी और मेरी 12 वर्ष की कट्टी, अब मुझसे आप बात मत करना, मेरे साथ गाय चराने मत आना बिल्कुल। अरे जिनकी वजह से आज आप मुझे मिले हैं, गुरुजी की वजह से, आप उनको ही दर्शन देने में मना कर रहे हैं। अरे आपका चला क्या जाएगा, मेरे साथ चलिए थोड़ी देर के लिए, गुरुजी को दर्शन दे दीजिए, वापस आ जाइएगा। भगवान ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। तो भोंदू मुड़ के जाने लगा, उदास है। इतने में ही क्या देखता है, भोंदू चला जा रहा है आगे और पीछे से ठाकुर जी आकर भोंदू की पीठ पर चढ़ गए, कहने लगे चलो मैं तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करने चलूंगा। अब पीठ पर ठाकुर जी चढ़े। भोंदू आया गुरुकुल, गुरुजी देखिए गुरुजी, आपने कहा था ना मैं ले आया भगवान को, आपने कहा था। और जैसे ही गुरुजी ने निकल कर देखा भोंदू खड़ा है, भोंदू की पीठ पर साक्षात श्री कृष्ण है पीछे। देखकर प्रणाम किया और वहीं मूर्छित होकर गिर गए गुरुजी। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ, मैं नित्य प्रति कथा सुनाता था लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि ठाकुर जी पहले आते थे, आज नहीं आते।
लेकिन ये भोंदू भक्त, इसको भगवान मिल गए। तो किस लिए मिले? किस लिए मिले? क्योंकि भोंदू भक्त बड़ा सरल था। उसने ये सोचा कि आज भी आते हैं, उसकी सरलता पर रीझ गए भगवान। और भगवान को सबसे प्रिय यदि कोई गुण है, सबसे प्रिय यदि कोई गुण है तो वह सरलता है। और सरलता ही हमारे अंदर नहीं आती। हम ठाकुर जी से कहें कि भगवान मेरे अंदर सरलता नहीं है, मैं लोगों के सामने दिखाता हूं कि मैं बहुत सरल हूं, लेकिन सरल नहीं हूं। सरल किस दिन बनेंगे? देखो, सरल में 3 अक्षर होते हैं, सा, रा और ला। 3 अक्षर होते हैं ना। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जिस दिन इन तीनों की भांति हमारा स्वभाव हो जाएगा, उसी दिन हम सरल बन जाएंगे। जिस दिन इनकी कृपा हम पर हो जाएगी, उस दिन हम सरल बन जाएंगे। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कौन कुटिल। भगवान से कहें कि मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। भगवान के सामने अपने अवगुण जाकर बता दें, भगवान मेरे में ये अवगुण है, मुझे लोगों को देखकर ईर्ष्या होने लगती है, मुझे लोगों को देखकर क्रोध आता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे अंदर ये सब गुण हैं। पर भगवान कृपा करके ये सब अवगुण आप मेरे अंदर से निकाल दीजिए। भगवान के सामने नहीं छुपाना है। भगवान के सामने यदि हमने छुपाया ना, तो कल हमने सुना था पूतना रूप बदल कर आई, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। यदि हम भी भगवान के सामने रूप बदल कर जाएंगे ना, रूप बदलना क्या होता है? अपने अवगुण छुपा कर जाएंगे, तो भगवान हमसे भी आंख बंद कर लेंगे। और इससे ज्यादा क्या होगा कि भगवान हमसे आंख बंद कर लें। भगवान से कहें कि आप सदा प्रसन्न रहें। हम बहुत भोले बन जाएं। अरे दुनिया को रिझाने के लिए लोग तेज बनते हैं। दुनिया कहती है कि जब तक तेज नहीं बनेंगे तब तक दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। पर एक बात कहूं, दुनिया स्वीकार करे चाहे ना करे, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया तो संपूर्ण दुनिया भी स्वीकार कर लेगी। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा, एक बार राम जी की कृपा हो गई तो सब कृपा करेंगे फिर। इसलिए दुनिया को न रिझाएं, दुनिया को बनाने वाले को रिझा लें। जिसने दुनिया बनाई है उसको रिझा लें। ब्रजवासी नहीं मानते कि हमारा लाला भगवान है। ब्रजवासी तो यही समझते हैं कि हमारा कृष्ण साधारण बालक है। इंद्र ने वर्षा रोकी और जैसे ही सब अपने अपने घरन को प्रस्थान किए, तब इंद्र ने आके भगवान से एकांत में क्षमा मांगी। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया कि मैंने ही आपको बुलाया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दिया भगवान ने एक ही बार में।
और ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया था, बछड़ों का हरण कर लिया था। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी, उनको क्षमा नहीं किया। और यहां इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति करी, उसमें क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से भगवान के ग्वाल वालों को, भगवान के ब्रजवासियों को दूर किया था, इसलिए क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने दूर नहीं किया, जितने ब्रजवासी हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसलिए भगवान प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम तुम्हारी वजह से सारे ब्रजवासियों से तुम्हें मिला रहा है इतने दिन, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। नंद बाबा को एक बार वरुण लोक में पकड़कर ले गए। एक बार अर्धरात्रि हुई थी, लेकिन नंद बाबा उठे, उनको ऐसा लगा कि मानो ब्रह्म बेला हो गई। उस समय घड़ी तो होती नहीं थी, तो उनको लगा कि ब्रह्म बेला हो गई, प्रातः काल हो गया। जाकर यमुना जी के कुंड में स्नान करने लगे। और रात्रि के समय किसी जलाशय, नदी में स्नान करने से बहुत दोष लगता है, जल के देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय जल के देवता सो जाते हैं। नंद बाबा पहुंचे, जाकर स्नान करने लगे, तो वरुण देवता के पार्षद पकड़कर ले गए। वहां ले जाकर बांधकर पटक दिया एक तरफ। नंद बाबा ने पुकारा, कन्हैया मुझे आके बचाओ यहां से। अरे कन्हैया मुझे यहां से आके छुड़ा ले जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में पधारे और आकर देखा नंद बाबा एक तरफ बंधे पड़े। और जैसे ही श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो स्वयं साक्षात वरुण अपनी आसन से उठकर और भगवान की आरती उतारने लगे, भगवान के चरण छूने लगे, अपनी स्थान पर बिठा दिया। अब नंद बाबा बड़े बड़े सोच रहे हैं कि बताओ, मुझे तो यहाँ बांध के रखा है और मेरे बालक की आरती उतर रही है, मेरे बालक की पूजा हो रही है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो लीलामय मेरे पिताजी हैं, इनको छोड़ दो। तब वरुण देवता ने क्षमा मांगते हुए उनके पिताजी को मुक्त किया है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसके बाद सबसे जो मुख्य प्रसंग है, महाराज का प्रसंग, बड़ा दिव्य महाराज का प्रसंग। महाराज कहते किसको हैं? स्त्री और पुरुष के मिलन को महाराज नहीं कहते। महाराज किसको कहते हैं? कोई नायक नायिका के मिलन को महाराज नहीं कहते हैं। साक्षात परमात्मा और जीवात्मा के मिलन को ही महाराज कहते हैं। जीवात्मा कितने कितने वर्षों से, कितने कितने कल्पों से भगवान से मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन ही महाराज कहलाता है। और भगवान ने महाराज कब किया? जब पांचों तत्वों को जीत लिया। कौन कौन से तत्व होते हैं? अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, 5 तत्व होते हैं ना। पांचों तत्वों की शुद्धि करने के बाद, इन पांचों तत्वों को जीतने के बाद भगवान ने महाराज किया है। ऐसे पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है गोवर्धन लीला करके, जल तत्व को शुद्ध किया है काली नाग का मर्दन करके, अग्नि तत्व को शुद्ध किया है दावाग्नि का पान करके, आकाश तत्व को शुद्ध किया है ब्रह्मा इंद्र आदि इन सब का मान भंग करके, और वायु तत्व को शुद्ध किया है तृणाव्रत का उद्धार करके। पांचों तत्वों की शुद्धि करिए, उसके बाद महाराज किया है। और महाराज करने वाला कोई साधारण बालक नहीं है। और ये जो गोपियां है ना, ये भी साधारण नहीं है, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है ब्रज की,
कौन है जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं? वही ऋषि मुनिया गोपी बनकर पधारे हैं। जब भगवान राम अवतार में थे, जब दंडकारण्य में वनवास में थे ना भगवान, तब अनेक ऋषियों मुनियों का मन मोहित हो गया भगवान पे कि देखो कितने सुंदर हैं। यदि ये हमारे प्रियतम होते तो इनकी सेवा करते। अब राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वहां तो सेवा कर नहीं पाए। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब ये द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आएंगे, तब आप सब ऋषि मुनि गोपियां बन जाना, और वहीं आपको भगवान का सुख प्रदान होगा, वहीं आपको सुख मिलेगा। वही ऋषि मुनियां हैं, और कौन है? वेदों के श्लोक, वेदों की श्रुतियां, वह सब गोपियां बनकर आई हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी बड़ा प्यारा वर्णन कर रहे हैं महाराज का। क्या कह रहे हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की, लेकिन सुखदेव जी ने अभी तक भगवान नहीं कहा। महाराज कर रहे हैं, तब श्री सुखदेव जी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई सामान्य बालक नहीं, साक्षात भगवान है। पहला शब्द लिखा है भगवान अपिता रात्रि, वह रात्रियां कौन सी जिनका संकेत चीर हरण के समय पर भगवान ने गोपियों को दिया था, वह रात्रियां प्रकट हो गई। शरदोत फुल्ल मल्लिका, बड़ी सुंदर शरद की रात्रि है। चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित हैं। चंद्रमा की ऐसी प्रकाश हो रहा है ब्रज पे, मानो ब्रज के ऊपर किसी ने सफेद चादर डाल दी हो, इतना प्रकाश हो रहा है चंद्रमा का। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? योग माया और कोई नहीं है। योग माया साक्षात श्री किशोरी जी हैं, साक्षात श्री राधिका रानी हैं। और बिना किशोरी जी की कृपा के हमें महाराज में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किशोरी जी से प्रार्थना करें कि ऐसी कृपा करो कि हमें महाराज में प्रवेश मिल जाए। वैसे तो हम बहुत अपराधी हैं, बहुत अवगुण हैं हम में, लेकिन आप कृपा करोगी तभी हमें महाराज में प्रवेश मिल सकता है। सभी प्रार्थना करें। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। 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 लाडली
पतित हो पर पतित पवन तेरो नाम लाडली श्री राधे मेरे गिनियो नापरा लाडली श्री राधे हो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो नापरा लाडली श्री राधे जो तुम मेरे आवे गुण देखो जो तुम मेरे अपगुण देखो जो तुम मेरे आवे गुण देखो जो तुम मेरे अपगुण देखो जो तुम मेरे अपगुण देखो जो तुम मेरे अपगुण देखो नहीं उनका हो नहीं उनका नहीं उनका कोई हिसाब लाडली श्री राधे मेरे गिनियो अपराध लाडली श्री राधे ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो अपराध लाडली श्री राधे अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में 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 कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना
गिरेगी